तैयार रहिए। स्टार्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वायु गुणवत्ता संबंधी वैश्विक दिशा निर्देश को जारी किए लगभग 2 वर्ष पूर्ण होने को है और अभी भी भारत अपेक्षित मानकों से लगभग 10 गुना अधिक वायु प्रदूषण के साथ विश्व के अधिकतम प्रदूषित राष्ट्रों में 8वें स्थान पर है। स्टॉप। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी का स्थान बरकरार रखे हुए है। स्टॉप। 13। यदि विश्व बैंक के आंकड़े देखे जाएं तो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 6% से अधिक वायु प्रदूषण की भेंट चढ़ जाता है। जहां एक और औसत आयु विभिन्न कारणों से वृद्धि की ओर है, वहीं दुनिया में लगभग 90 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष वायु प्रदूषण जन्य कारणों से समय पूर्व मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। स्टॉप। इनमें से 1/3 भारतीय होते हैं। स्टॉप। क्षोभ का विषय तो यह है कि इनमें से अधिकांश वंचित एवं निम्न आय समूह के होते हैं। स्टॉप। 13। वायु प्रदूषण के बारे में चिंता तो कार्बन उत्सर्जन करने वाले वातानुकूलित स्थानों पर होती है, पर इससे सर्वाधिक प्रभावित वंचित वर्ग के बारे में अभी भी कुछ खास विचार नहीं किया जाता है। स्टॉप। यह इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि विगत कुछ दशकों में वायु प्रदूषण के विभिन्न समूहों पर प्रभाव संबंधी कुछ अध्ययन तो हुए हैं, पर सर्वाधिक प्रभावित वर्गों को लेकर अध्ययन बहुत कम हुए हैं। स्टॉप। संभवतया इनका जीवन कहीं भी चिंता का विषय नहीं है। स्टॉप। भारत में तो इस संबंध में न के बराबर अध्ययन हुए हैं। स्टॉप। कुछ वर्षों पहले ईरान में सड़क की सफाई करने वाले कर्मियों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव संबंधी अध्ययन से यह तथ्य स्थापित हुआ था कि यह वर्ग वायु प्रदूषण से सर्वाधिक प्रभावित है और इनकी बीमारियों व मृत्यु का अहम कारक निरंतर वायु प्रदूषण व मिट्टी से संपर्क है। स्टॉप। 13। यदि हम अपने चारों ओर देखें तो अनेकानेक ऐसे सेवा कर्मी व व्यवसायी मिलेंगे जो निरंतर खुले वातावरण में रहते हैं और चाहे अनचाहे वायु प्रदूषण के संपर्क में आकर अपनी सेहत को आघात पहुंचाते हैं। स्टॉप। उन्हें मालूम है कि प्रदूषित वायु उनके लिए जहर है, पर मजबूरियों और जीविकोपार्जन के चलते उससे दूर भी नहीं रह सकते हैं। स्टॉप। ऐसे वर्गों में प्रमुख रूप से पुलिस कर्मी, स्वच्छता कर्मी, सुरक्षा गार्ड, सूक्ष्म व्यवसायी, स्ट्रीट वेंडर और कचरा बीनने वाले होते हैं। स्टॉप। इनमें पुरुष व महिला लगभग बराबर अनुपात में होते हैं। स्टॉप। ये सभी वर्ग प्रत्यक्षतः प्रदूषित वायु के शिकार होकर श्वसन संबंधी घातक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। स्टॉप। 13। हाल ही दिल्ली की प्रतिष्ठित संस्था चिंतन की ओर से सफाई कर्मियों, कचरा बीनने वाले तथा सुरक्षा गार्ड्स पर वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव संबंधी एक व्यापक अध्ययन किया गया। स्टॉप। पाया गया कि करीब 97% सफाई कर्मी, 95% कचरा बीनने वाले तथा 82% सुरक्षा गार्ड प्रदूषित वायु के शिकार होते हैं तथा उनमें से लगभग 80% श्वसन संबंधी रोगों का शिकार होते हैं। स्टॉप। इनमें 20% को तो गंभीर श्वसन रोग होते हैं तथा महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक गंभीर रोगावस्था का शिकार होती हैं। स्टॉप। औसतन 50% को सुरक्षा उपकरणों व
वस्त्रों के बारे में जानकारी तक नहीं थी। स्टॉप। पैरा। विडंबना तो यह है कि पूर्ण कार्यावधि के दौरान सघन प्रदूषण के संपर्क में रहने वाले कर्मियों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर चिंता और सख्ती न होने से जीवन चुनौतीपूर्ण ही रहता है। अहम विषय यह है कि इन वर्गों के मुख्य नियोक्ता सार्वजनिक संस्थाएं जैसे कि सरकार, नगरीय निकाय आदि ही हैं और वहीं पर घोर शिथिलता के कारण जीवन निरंतर संकटों से जूझता रहता है। कई बार तो यह प्रश्न भी उठने लगता है कि क्या हमारे जीवन को सुगम बनाने वाला यह वर्ग किसी भी रूप में सुरक्षा का हकदार नहीं है। सभी वर्ग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, किंतु यह विशिष्ट वर्ग जीवन के अधिकार से वंचित है। राष्ट्रीय स्तर पर अनेकानेक वर्षों से सफाई कर्मचारी आयोग बनाया हुआ है, जिसका मूल उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु परामर्श एवं उनके किसी भी प्रकार से हो रहे शोषण को रोकना है। पर उसने भी अपनी स्थापना से आज तक प्रदूषण से जीवन पर विषम प्रभाव की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। सन 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई ताकि बेहतर वायु सुलभ हो सके, पर समन्वय के अभाव एवं सम्यक दृष्टि न होने से वांछित लक्ष्य अभी भी दूर की कौड़ी बना हुआ है। उक्त कार्यक्रम 102 शहरों में क्रियान्वित होना है। प्रदूषण जन्य बीमारियों के कारण मानव हानि एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ सकल घरेलू उत्पाद को प्रभावित कर रहे हैं। यदि उक्त कार्यक्रम के तहत बाहरी वातावरण में कार्यरत कर्मियों हेतु उपयोगी एवं समुचित सुरक्षा कवच विकसित कर उनका प्रभावी क्रियान्वयन कर दिया जाए तो बहुत हद तक जनहानि को रोका जा सकता है। स्टॉप। वर्तमान में उपलब्ध सुरक्षा संबंधी साधनों का उपयोग एक मुहिम तक सीमित न रखकर निरंतर रूप से हो, यह आवश्यक है। स्टॉप। चिंतन की ओर से किए गए अध्ययन में कर्मियों को प्रदूषण का भान होना तो पाया गया, साथ ही उसे अधिक विकट करने वाले कारक जैसे धूम्रपान एवं शीतकाल में कचरा या लकड़ी जलाकर गर्मी पैदा करने की बहुतायत भी पाई गई। स्टॉप। पैरा। नीतिगत स्तर पर इन वंचित वर्ग से जुड़े कर्मियों के प्रदूषण जन्य आघातों को रोकने के लिए कुछ एक सामान्य कदम समस्या से बहुत हद तक निजात दिला सकते हैं। स्टॉप। इनमें सबसे सहज है स्वच्छता कर्मियों इत्यादि के कार्य समय को वायु प्रदूषण की तीव्रता से हटकर तय किया जाए ताकि संपर्क कम हो और वार्षिक स्वास्थ्य जांच हो। स्टॉप। सर्वाधिक आवश्यक है सुरक्षा कवच को आवश्यक रूप से क्रियान्वित करवाया जाना एवं यथासंभव सड़कों की सफाई मशीन द्वारा हो। स्टॉप। खुले में कार्य करने वाले समस्त सेवा कर्मियों के जीवन की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु ठोस कानून व नियम वक्त की जरूरत है। स्टॉप।